स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है और लोअर सर्किट इस स्टॉक में नहीं लगा है। जिस तरीके से अगर गिरावट होती है इस स्टॉक में तो लोअर सर्किट लग जाता है नॉर्मली ज़्यादातर, लेकिन वो आज की डेट में यहाँ पर नहीं हुआ है। कल भी लोअर सर्किट था लेकिन आज नहीं लगा है। तो अब जो है इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो क्लोजिंग हुई आज जिस लेवल पे उससे आगे क्या हो सकता है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और इस स्टॉक में क्या करना सही रहेगा वो भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो प्रीवियस क्लोजिंग 23 रुपये और 90 पैसे पे हुई थी और आज जो क्लोजिंग हुई है वो 23 रुपये और 70 पैसे पे हुई है। मात्र 0.84% तक की गिरावट देखने को मिली है। ओपनिंग जो हुई थी वो 24 रुपये और 15 पैसे पे हुई थी। उसके बाद इस स्टॉक ने हाई बनाया 24 रुपये और 95 पैसे तक का और फिर लो बनाया 23 रुपये और 20 पैसे तक का। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए मैंने बताया था आपको कल ही की डेट में कि यहाँ पर 23 रुपये का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। स्टॉक बार बार इस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया। स्टॉक ने जब से 9 रुपये तक गिरने के बाद जो ये 36 रुपये के लेवल तक गया था वहाँ से जब भी ये गिरा है अप डाउन हुआ है, लेकिन 23 रुपये का लेवल अभी तक ब्रेक नहीं किया इसने। बार बार इस लेवल से पहले ही यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल जा रही है। तो कल की वीडियो में भी मैंने बताया था ये बात, और आज भी देखिए यहाँ पर इस स्टॉक में लोअर सर्किट यहाँ पर जो है नहीं लगा। 23 रुपये और 20 पैसे तक का लो बना और नॉर्मली यहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई नज़र आई और 0.84% की केवल गिरावट के साथ 23 रुपये 70 पैसे पे क्लोजिंग है। तो 23 रुपये के ऊपर अभी भी क्लोजिंग है। तो देखिए अभी भी इस लेवल के ऊपर है, तो जब तक 23 रुपये के लेवल के ऊपर रहेगा इस स्टॉक में ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। और कल भी इस स्टॉक में यहाँ पर देखिए इस लेवल को मेंटेन अभी 23 रुपये के ऊपर रहता है, तो हो सकता है यहाँ से वापस से बाउंस बैक देखने को मिले। और या तो इसी तरीके से जिस तरीके से आज साइडवेज चला नॉर्मल ट्रेडिंग हुई है यहाँ पर उसी तरीके से आधा % कुछ कम रहे या आधा 1% तेज़ी देखने को मिले, या हो सकता है अपर सर्किट भी लगता हुआ यहाँ पर नज़र आ सकता है। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो Q1 का भी कंपनी का जल्दी रिज़ल्ट का डेट आएगा, क्योंकि बाकी कंपनीज़ के भी आने शुरू हो गए और Q1 ख़त्म हो चुका है। इसका भी रिज़ल्ट यहाँ पर इसका डेट भी आ सकता है। रिज़ल्ट अगर अच्छा आता है तो तेज़ी भी देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। हालांकि इस स्टॉक में ऑपरेटर्स एक्टिव हैं तो ज़रूरी नहीं कि वैसा हो, क्योंकि पहले की अगर हम बात करेंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया आ रहे थे। क्वार्टर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक जो है लगातार यहाँ पर गिरता ही गया था और 9 रुपये 35 पैसे तक पहुँच गया था 122 रुपये के लेवल से। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सिंगल डिजिट में था 2021 में स्टॉक, और वहाँ पर मैंने भी बाइंग करने के लिए कहा था और उसके पहले से कई 2-3 सालों से सिंगल डिजिट में ही चल रहा था। वहाँ से स्टॉक जो है 122 रुपये के लेवल तक गया कुछ ही महीनों के अंदर 2021 में जो तेज़ी चालू हुई। उसके बाद धीरे धीरे गिर के वापस से फिर जो है ये अभी 2023 में 9 रुपये 35 पैसे तक आ गया, सिंगल डिजिट तक वापस आ गया जहाँ से ऊपर गया था। जबकि इस बीच यहाँ पर जब ये गिर रहा था तो यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट्स Q1 Q2 Q3 सारे अच्छे आ रहे थे, लेकिन फिर भी रिजल्ट यहाँ पर डाउन ही हो रहा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो ब्राइटकॉम ग्रुप जो है दोस्तों उसमें ऑपरेटर्स एक्टिव हैं, साफ साफ यहाँ पर ये बात समझ में आती है। और इस स्टॉक की बात करेंगे अगर हम तो देखिए फ़िलहाल शॉर्ट यहाँ पर जो तेज़ी है 23 रुपये इंपॉर्टेंट लेवल, तो इसके ऊपर बाइंग दिखी तो यहाँ से हो सकता है तेज़ी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ कोई भी अभी आप नहीं बना सकते हैं इस स्टॉक में। और रिस्क अगर नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा फ़िलहाल जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि सेबी की जो फॉरेंसिक ऑडिट चल रही थी उसमें इंट्रीम ऑर्डर आया था। वहाँ पर कंपनी के इम्पेयरमेंट चार्जेस को लेकर के सेबी ने उनसे जो पूछा था उसकी डिटेल्स मांगी थी उसको, और इसके अलावा जो सब्सिडीज़ का जो अकाउंटिंग है जो ऑडिट होता है उसको लेकर के भी पूछा था, वो भी सही करने को कहा है अपने हिसाब से जो सेबी के नाम से उसके हिसाब से। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सेबी ने बताया था कि कंपनी गलत बता रही है नया सही शेयर होल्डिंग पैटर्न जारी करने को। बाद में कंपनी ने जारी भी किया जब सेबी ने का ऑर्डर आया इंट्रीम ऑर्डर उसके बाद जारी किया 7 दिनों के बाद, और वहाँ पर पता चला कि हाँ पहले के क्वार्टर्स में कंपनी जो अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न भी गलत बता रही थी, यानी बढ़ा चढ़ा कर बता रही थी। कहाँ होल्डिंग 3% 4% 6-7% थी और वो 36% 22% बढ़ा कर दिखाया जा रहा था। तो यहाँ पर इससे कंपनी के ऊपर भरोसा यहाँ पर घटता है। कंपनी के प्रमोटर्स अपना अगर होल्डिंग भी गलत बता रहे हैं तो इससे यहाँ पर समझ में आता है कि प्रमोटर्स के ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर सकते।
अब यहाँ पर इसी वजह से जो है स्टॉक में अभी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती, जो फाइनल ऑर्डर नहीं आता है, सेबी ने जो समय समय दिया था उनको चीज़ें पूरे करने का, 13 अप्रैल को ऑर्डर आया था, उसके बाद यहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जब फाइनल ऑर्डर आएगा उसमें जो चीज़ें निकल करके आती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर उसमें चीज़ें सही आई तो फिर यहाँ पर स्टॉक के लिए अच्छा हो सकता है, और अगर गलत आती है, नेगेटिव आती है, तो फिर ये स्टॉक तो सिंगल डिजिट में वापस बिल्कुल जाता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है। इसी वजह से रिस्क अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचे जब तक चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाती हैं। और अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक के वॉल्यूम की, तो देखिए आज की डेट में जो वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है NSE पर 2,26,50,000 और 5 शेयर्स का हुआ है। नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही थी, 23 लाख से ज़्यादा शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर था, 27 लाख से ज़्यादा शेयर्स तक का बाइंग ऑर्डर था NSE पर। डिलीवरी परसेंटेज 43.89% तक का रहा है। बात करेंगे अगर BSE के वॉल्यूम की, तो यहाँ पर 47,17,387 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ। यहाँ पर भी नॉर्मली ट्रेडिंग चल रही थी और डिलीवरी परसेंटेज 50.74% तक का रहा है। तो अगर हम बात करेंगे टोटल वॉल्यूम की, तो टोटल वॉल्यूम जो होता है हुआ है इस स्टॉक में वो हुआ है यहाँ पर 2,74,00,000 तक का। अब अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो देखिए दोस्तों ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में अभी लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग तो लगभग वही है, थोड़ा कम हुआ है और लगभग समझ लीजिए वही है। लेकिन FIIs ने यहाँ पर देखिए होल्डिंग घटा ली, यानी उन्होंने अपने शेयर यहाँ पर बेच दिए हैं। 15.79% था, लगभग आधे उन्होंने यहाँ पर कर दिए हैं और 7% की होल्डिंग उन्होंने यहाँ पर बेच दी है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर इनकी होल्डिंग भी घट रही है। हालांकि कोई बहुत बड़े बड़े FIIs तो नहीं थे इस स्टॉक में, पहले भी जो भी थे उन्होंने भी यहाँ पर जो है बेचा है, होल्डिंग अपनी घटाई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो DIIs ने भी यहाँ पर 0.88% से 0.08 कर दिया, लगभग ना के बराबर कर दिया। बस यहाँ पर देखिए उन्होंने मार्च क्वार्टर में जब शेयर का प्राइस गिरा हुआ था उस बीच उन्होंने ऐड किया, यहाँ पर बढ़ाया और फिर अचानक से ऊपर गया, अभी सिंगल रेट तक गया था, 9 रुपये से 36 रुपये तक आया। इस बीच वो बेच करके भी यहाँ पर निकल गए होंगे और वापस से देखिए फिर उनकी होल्डिंग घट के 0.08% पहुँच गई, यानी कि ना के बराबर पहुँच गई, जो लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर बढ़ी थी। तो यहाँ पर सभी यहाँ पर शेयर को बेच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पता है उनको भी कुछ भी हो सकता है इस स्टॉक में। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है स्टॉक, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। अभी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग, देखिए बड़ी, जब नीचे आया तो पब्लिक ने यहाँ पर उठाया शेयर को, 64% था, उससे बढ़ के 72.59% हो गया, यानी कि समझिए यहाँ पर लगभग 8.5-9% बढ़ गया है यहाँ पर ये जो इसका होल्डिंग है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये SM लिस्ट के स्टेज 1 में चल रहा है लॉन्ग टर्म के, और ये जल्दी यहाँ पर जो है स्टेज 1 से एग्ज़िट भी हो सकता है टोटली, अगर क्योंकि ज़्यादातर अगर स्टॉक में लगातार तेज़ी होती है तब स्टेज अपग्रेड होता है, और यहाँ पिछले कुछ दिनों से ये हो नहीं रही है। इस वजह से स्टेज 3 से स्टेज 4 से स्टेज 3 में आया, फिर 2 में आया, फिर 1 में आ चुका है। अब इसी तरीके से रहा तो कुछ दिनों में यहाँ पर एग्ज़िट भी ये हो जाएगा, तो स्टॉक के लिए अच्छा होगा एग्ज़िट हो जाना। लेकिन अगर फिर से दोबारा से लगातार ऑपरेटर्स गेम शुरू हुआ, लगातार सर्किट लगा, तो फिर से इसको SM लिस्ट के स्टेज इसका बढ़ा सकती है। बाकी देखिए मार्केट की बात करेंगे तो अभी यहाँ पर फेड की मीटिंग भी होने वाली है। मार्केट यहाँ पर आज की डेट में 100 पॉइंट लगभग ऊपर देखने को मिला निफ्टी, तो यहाँ फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बढ़ा तो मार्केट गिर भी सकता है, और अगर पॉज हुआ नहीं बढ़ा तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव होने वाला है। बाकी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मेरी राय में तो नहीं करना चाहिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।